गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हमारा जो अभी वर्तमान में फिलहाल में जो हमारे जो क्लास चल रहे हैं आव्यू का, मैट्रिक्स का, जहाँ से परीक्षा में हर एक बार आप जो हमारा ये अलजेब्रा का पार्ट है, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, जहाँ से परीक्षा में हर एक साल 25 से 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए, जो हमारा जो पहले भी 2-3 क्लासेस चल चुका है, हम लोगों ने पहले पढ़ा इसका इंट्रोडक्शन आव्यू का, फिर हम लोगों ने पढ़ा आव्यू का जो पहला चैप्टर जो था 3.1 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, उसको हमने खत्म किया। फिर 3.2 में क्या था, आव्यूह का योग, गुणनफल, आव्यूह का अंतर, उनको हमने अच्छी तरह से क्लियर कर लिया था। ठीक है। और आज की इस क्लास में हम लोग जानते हैं क्या पढ़ेंगे, आव्यूह का परिवर्त। परिवर्त मीन्स होता है क्या, ट्रांसपोज। आव्यूह का परिवर्त, जैसा कि आपको देखिए हेडिंग दिए हुए हैं पहले से। ठीक है। तो आव्यूह का परिवर्त आज हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम आज इसके सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर जो आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप एक कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है। तो चलिए देखिएगा, हम लोग पढ़ेंगे आव्यूह का परिवर्त। आव्यूह का परिवर्त यानी परिवर्त क्या होता है, यानी ट्रांसपोज, यानी आव्यूह का परिवर्त यानी ट्रांसपोज। तो देखिए मेरे दोस्त, हम लोग जानते हैं कि आव्यूह जो होता है हमारे, उसमें क्या होता है, रो और कॉलम होते हैं। जो क्षैतिज रूप में होते हैं उसे बोलते हैं रो, और जो उदर रूप में होते हैं उसे बोलते हैं क्या, कॉलम बोलते हैं। ठीक है। तो हम लोगों ने आव्यूह में हम लोगों ने अच्छा से पढ़ा दिया था, अंतर, योग, ये सब सीख गए थे ना, योग, अंतर, गुणनफल। ठीक है। तो आज की इस क्लास में हम लोग जानते हैं क्या पढ़ेंगे, आव्यूह का परिवर्त। देखिए आव्यूह का परिवर्त क्या होता है। जैसे मान लिया जाए कोई आव्यूह है, जैसे मान लिया जाए कोई आव्यूह है, तो आप उसके आव्यूह जो होगा ना, रो को आप क्या कर दिएगा, कॉलम में चेंज कर दिएगा। तो देखिए मान लीजिए एक आव्यूह है, मान लीजिए एक आव्यूह दिया हुआ है ए बराबर, ठीक है, 2 3 ये 2/2 का हमारा क्या है, आव्यूह है ना। 2/2 का हमारा क्या है, मैट्रिक्स है। ये हमारा एक आव्यूह दिया हुआ है। अब इसका हम लोग बनाएंगे क्या, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज बनाएंगे, यानी इसका बनाएंगे क्या, ट्रांसपोज। इसका बनाएंगे हम लोग क्या, ट्रांसपोज यानी परिवर्त। तो कैसे बनेगा, जब इसका ट्रांसपोज बनाइएगा ना, तो इसमें जानते क्या लिखिएगा, जो रो है, जो रो हमारा है, जो रो हमारा है, वो रो बन जाता क्या, कॉलम। तो रो हमारा बन जाता क्या, कॉलम। देखिए ये रो है हमारा, ये बन गया क्या, कॉलम, और दूसरा रो था वो दूसरा कॉलम बन गया। तो यही आपको जो होता है ना, इसको हम करते हैं 8 से या 8 से। तो यही हमारा क्या हो गया, ट्रांसपोज। यही हमारा क्या हो गया, ट्रांसपोज। तो देखिए हमको सीखना क्या है, आव्यूह का परिवर्त में। आव्यूह का परिवर्त में जो करना है, उसको जो करना है, रो को कॉलम में बदलना है, रो को कॉलम में बदलना है, या फिर रो को कॉलम में बदलना है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि कॉलम को रो बदल सकते हैं। ठीक है। सिर्फ आप रो को कॉलम में बदलिएगा तो सिर्फ रो को कॉलम में बदलना नहीं है, रो कॉलम को रो में बदल सकते हैं। जिससे देखिए, जैसे यहाँ 2 4 था ना, यहाँ 2 4 था, तो हम रो को बना दें क्या, कॉलम बनाया ना, रो को हम लोग क्या बनाया, कॉलम बनाया। ठीक है। तो देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा देखिए यहाँ देखिएगा, ये हमारा क्या है, पहला कॉलम है ना, ये हमारा क्या है, पहला कॉलम है। इसको बना देंगे हम पहला रो, तो 2 3। ठीक है, बना दिए। ये हमारा दूसरा रो है, दूसरा कॉलम है, इसको बना देंगे दूसरा रो। तो देखिए तो दोनों सेम है कि नहीं है। ठीक है। तो चाहे आप रो को कॉलम बनाइए या फिर आप कॉलम को रो बनाइए, इसे कोई दिक्कत नहीं है। यही आप जब रो को कॉलम में चेंज करते हैं ना, तो यही जो नया जो मैट्रिक्स का निर्माण होता है, जो न्यू मैट्रिक्स का निर्माण होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं आव्यूह का परिवर्त। आव्यूह का परिवर्त को मेरे दोस्त ए डैश से या फिर ए टी से सूचित किया जाता है। ठीक है, ए डैश या ए टी, जहां जहां किसी भी मैट्रिक्स में अगर जो ए डैश या ए टी लिखा हुआ है तो समझ जाएगा क्या हुआ, ट्रांसपोज है। डैश से या फिर ए टी से संशोधित किया जाता है, ट्रांसपोज को। ठीक है। ओके, यहाँ तक समझ गए कि इसमें क्या होता है, रो को बनाना होता है कॉलम, इसमें क्या होता है, रो को बनाना होता है कॉलम, ऐसे सूचित करते हैं क्या, ए डैश या ए टी से, ए डैश या ए टी से। ओके। जैसे देखिए एक हम यहाँ फैला देते हैं, जैसे मान लीजिए एक आव्यूह लिए ए बराबर 2 3 4 5 6 7। ओके, इसको बनाइए आप क्या है, किसमें, ए डैश में। इसका परिवर्त निकालिए, यानी इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज निकालने के लिए आप ए डैश या फिर ए टी लिखिएगा। ठीक है, ए टी लिखिएगा। ओके, हमारा क्या है, हमारा क्या है, रो है, तो रो को बनाइए क्या, कॉलम। रो को बनाइए क्या, कॉलम बनाइए। तो देखिए 2 4 6, दूसरा है, इसको कॉलम बना दीजिए, 3 5 7, 3 5 7 हो गया ना। हमारा कितना बन गया, ये 1 2 3 रो 2 कॉलम का ये बन गया था, ये 2 रो 3 कॉलम का था। तो ट्रांसपोज करिएगा तो किसी किसी सेंस में
आपका सेम कोटि आएगा, किसी किसी सेंस में आपका कोटि अलग आएगा। ठीक है, इसमें हम लोगों ने क्या किया, रो बना दिया कॉलम। चलिए अब हम बनाते हैं कॉलम को रो बनाते हैं। तो देखिए कॉलम को जब रो बनाएंगे, देखिए ये 2 3 है, हमारा पहला कॉलम है, इसको बनाएंगे क्या, पहला रो हो गया 2 3। ये हमारा 4 5 कितना है, दूसरा कॉलम है, इसको बना दिए 4 5 हो गया हमारा ये दूसरा रो। ये हमारा 6 7 तीसरा कॉलम है, इसको बना दिए तीसरा रो। तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम चाहे रो को कॉलम में बदलिए या फिर कॉलम को रो में बदलिएगा, इसी आपको ए को बदलना है। जब आप ये चेंज करते हैं ना, तो जो नया मैट्रिक्स का निर्माण होता है ना, इसी को बोलते हैं आव्यूह का परिवर्त। आव्यूह का परिवर्त होता है। अब आव्यूह के परिवर्त के कुछ गुणधर्म हैं। ठीक है, आव्यूह के परिवर्त का कुछ गुणधर्म है। जैसे देखिए अगर जो कोई आव्यूह है, ठीक है, कोई आव्यूह है, उसका हमने परिवर्त निकाला, तो मानिए ए डैश कर दिए। ठीक है, कोई आव्यूह था, उसका हमने क्या निकाला, परिवर्त निकाला, तो ए डैश हो गया। फिर उस परिवर्त का परिवर्त निकालिए, जो हम ट्रांसपोज किए, फिर उसका दोबारा ट्रांसपोज करिएगा ना, जब इसका दोबारा ट्रांसपोज करिएगा तो हमारा बन जाएगा वही पहला वाला मैट्रिक्स। जैसे यहाँ देखिए हमने दिया हुआ है, देखिए जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप समझ सकते हैं, यहाँ पर हमने एग्जाम्पल दिया है, हम नीचे वाला मिटा देते हैं एग्जाम्पल को। ओके, हमने नीचे वाला को मिटा दिया। ठीक है, ओके, देखिएगा हम लोगों ने एक बार किया ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स का, जो हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका हमने एक बार ट्रांसपोज कर दिया है। ठीक है, इसका हमने एक बार ट्रांसपोज कर दिया है, इसका ट्रांसपोज किया एक बार। अब इसका ट्रांसपोज करिए, यानी जब आप इसका ट्रांसपोज करिएगा तो देखिए, जब इसका ट्रांसपोज कीजिएगा तो ए डैश के पावर ए डैश लिखिएगा। तो ट्रांसपोज करिएगा, हमको बनाना है क्या है, रो को कॉलम या फिर कॉलम को रो। तो पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम बनाना है, तीसरा रो तीसरा कॉलम बनाना है। ठीक है, तो यही बना दिए। तो हमारा देखिए, तो यही ए है कि नहीं है, ये इसी का मान है कि नहीं है, ये इसका मान है ना। तो पहला गुण इसका यही होता है कि आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं, फिर पुनः उसका दोबारा ट्रांसपोज करते हैं, तो जो उसका जो नया आव्यूह का निर्माण होता है, वो दिए गए आव्यूह के क्या होता है, समान होता है। यानी ए डैश का अगर ट्रांसपोज दोबारा कर देंगे, ए का ट्रांसपोज दोबारा करेंगे, तो हमारा वही ए आएगा। ठीक है, फिर देखिए दूसरा बोलता है, दूसरा गुण बोलता है कि यदि ए बी कोई दो आव्यूह है, गुना में है, यदि कोई ए बी दो आव्यूह था गुना में है, जब हम लोग इसका ट्रांसपोज करेंगे ना, जानते हैं ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा बी डैश ए डैश के बराबर, बी डैश ए डैश के बराबर आएगा। समझे, इस पर भी एक मैथ देते हैं आपको, तुरंत देंगे इस पर भी मैथ। ठीक है, तो जब आप ए बी डैश पर करिएगा तो बी डैश ए डैश आएगा, जब प्लस वाला पर करिएगा तो प्लस ही आएगा, और जब प्लस वाला पर करिएगा, ए प्लस बी का ट्रांसपोज करिएगा ना, तो इसका भी सेम आएगा, मतलब दोनों का बढ़िया ही आएगा, सेम ही आएगा। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है, अगर अंतर भी रहेगा तो वही आएगा, माइनस में रहेगा तो वही आएगा। ठीक है, देखिए अगर जो माइनस में भी रहा तो उसका ट्रांसपोज करिएगा, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। ठीक है, अब आता है के होता है, एक होता है क्या, नियतांक मतलब कांस्टेंट। अगर जो आप कांस्टेंट से किसी का निकालते हैं, मान लीजिए कांस्टेंट है ए का है, अगर इसका ट्रांसपोज करिएगा, ये आता है इसमें, ये आता है इसके बराबर आता है। ठीक है, इसके बराबर आता है। यहाँ कोई भी अथी हो सकता है, कोई भी संख्या, मतलब कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ तक ठीक समझ गए। अब चलिए हम जो इन गुणधर्म बताए ना 4 5 वो, इस पर हम लोग मैथ बनाएंगे। ठीक है, आव्यूह का समझ गए परिवर्त, कि आव्यूह का परिवर्त हमने बता दिया कि किसी भी आव्यूह, मतलब कोई भी दिया हुआ आव्यूह हो, दिया गया आव्यूह हो, उसके रो या कॉलम में आप परिवर्तन कर दीजिए। रो को आप ये कॉलम बना दीजिए या फिर कॉलम को आप रो बना दीजिए। यानी रो या कॉलम को आप चेंज करते हैं तो नया जो आव्यूह का निर्माण होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आव्यूह का परिवर्त। आव्यूह का परिवर्त जो होता है हमारा, उसको ट्रांसपोज को ए डैश या ए टी से सूचित किया जाता है, जैसे कि हम लोग बताया। हाँ, लेकिन चेंज करना है, कोई एक चेंज करना है, या फिर आप रो को चेंज करिए या फिर आप कॉलम को चेंज करिएगा, या फिर मतलब या फिर ऐसे कर दीजिएगा, पहले चेंज कर दिएगा रो को, फिर मन हुआ तो फिर कर दिएगा, पहले चेंज कर दिएगा रो को, फिर मन अति हुआ तो कर दीजिएगा कॉलम को चेंज। तो एक बार में नहीं, अगर जो आपको एक बार ट्रांसपोज करना है, आप रो को कॉलम में बदलिए या फिर कॉलम का रो में बदलिए, तो कोई भी दिक्कत वहां नहीं होगा। ठीक है, चलिए हम अब इसके बारी बारी से जो गुणधर्म बताए हैं, गुणों के आधार पर हम यहाँ बताते हैं, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, इसी आव्यूह के परिवर्त के आधार पर ही आपको एक सममित और विषम सममित पढ़ना होगा। सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह इसी के आधार पर पढ़ना होगा आपको। ठीक है, चलिए बिना देर किए हुए बताते हैं। ओके।
देखिएगा मेरे दोस्त, जैसे हमने पहला गुणधर्म बताया, यदि आप किसी का इसका पहला गुण बताएं, हम पहला गुण, गुणधर्म बोलिए या फिर प्रॉपर्टीज बोलिए, ठीक है। पहला गुणधर्म हमने बताया कि यदि आप किसी अवयव का ट्रांसपोज करते हैं, किसी अवयव का ट्रांसपोज करते हैं, फिर आप कोई दूसरा बार ट्रांसपोज करते हैं, तो वो पहले अवयव जो दिया रहता है उसी के बराबर आता है। इस पर हम एग्जाम्पल देते हैं, जैसे देखिएगा, जैसे हमने ए बराबर ले लिया एक अवयव 2 3 1 4, ठीक है। ये हमारा 2/2 का है। जब इसका हम ट्रांसपोज करते हैं, इसका हम ट्रांसपोज की ए डैश करना है, ठीक है। हम रो को कॉलम बनाएंगे या फिर कॉलम को रो बनाएंगे। ओके, हमने रो को बना दिया कॉलम, ठीक है। ये हमारा ट्रांसपोज हो गया। अब इसका दोबारा ट्रांसपोज करिए, इसका ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज करिए तो ऊपर डैश लगेगा ना, ठीक है। जब आप इसका ट्रांसपोज करिएगा तो ये हमारा जो पहला रो है बनेगा पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम। यहाँ देखिए और इसको देखिए, इसको देखिए और इसको देखिए, दोनों सेम है, यानी हम कह सकते हैं क्या कह सकते हैं, ये के बराबर है। ये हमारा क्या हो गया, पहला गुणधर्म। ये हमारा क्या हो गया, पहला गुणधर्म। ये ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, यदि किसी अवयव का ट्रांसपोज निकाला जाता है, फिर उसके ट्रांसपोज के पुनः परिवर्तन यानी पुनः ट्रांसपोज किया जाता है, दोबारा ट्रांसपोज किया जाता है, तो किसके बराबर होगा, दिए गए अवयव के बराबर वही होगा, जो हमारा दिया गया अवयव रहेगा उसके बराबर होगा। दूसरा हमने दिया था a प्लस बी वाला, है ना। देखिए दूसरा गुणधर्म देखिएगा, हम बताएंगे कि a प्लस बी का अगर ट्रांसपोज करिएगा तो a डैश के प्लस ट्रांसपोज और b डैश के ट्रांसपोज के बराबर आता है, ठीक है। तो देखिए मान लेते हैं कोई दो अवयव ले लेते हैं, मान लेते हैं कि माना कि एक अवयव ले लेते हैं 1 0 0 2, ठीक है, तथा लेते हैं दूसरा अवयव 2 3 1 5। ओके, चलिए पहले इसे जोड़िए, इसको जोड़ते हैं, पहले इसको जोड़ते हैं, जोड़ेंगे, फिर इसका ट्रांसपोज करेंगे। ओके, जोड़िए 2 1 3 0 1 0 3 5 2 7, ठीक है। हमने इसका क्या कर दिया, जोड़ दिया, हमने इसको क्या किया, जोड़ दिया, हमने यहाँ पर क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोज निकालते हैं, तो a प्लस बी के क्या करते हैं, ट्रांसपोज निकालेंगे, तो हमारा क्या होगा, पहला रो बन जाएगा पहला कॉलम और दूसरा रो बनेगा दूसरा कॉलम। हमने ट्रांसपोज निकाल दिया, ठीक है। चलिए अब यहाँ क्या है, a ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज, ये हमारा क्या हो गया, LHS बराबर हो गया ना। अब RHS पर चलते हैं, RHS में हमारा क्या है, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। a का ट्रांसपोज निकालिए, a का ट्रांसपोज निकालिएगा तो पहला रो हमारा बन जाएगा क्या, पहला कॉलम और दूसरा रो दूसरा कॉलम। b का ट्रांसपोज करिएगा तो पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम। दोनों को जोड़िएगा मेरे दोस्त तो बन जाएगा क्या, 2 1 3, यहाँ 3 और यहाँ 1 और 5 2 7, ठीक है। यहाँ देखिए हम निकाल दिए a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, ठीक है। अब आप इन दोनों को मिलाइए, सेम है, यानी हम कह सकते हैं अतः a प्लस b का ट्रांसपोज जो करेंगे, a का ट्रांसपोज और b का ट्रांसपोज के बराबर होगा, ठीक है। क्या होगा, बराबर होगा। ओके, समझ गए, यहाँ तक समझ गए। दूसरा गुणधर्म ऐसे आपको करना है बस। अब देखिए अगला गुणधर्म बताते हैं, गुना वाला देखना है, देख लीजिए। गुना वाला में क्या होता है ना, हम बताए थे ना कि अगर जो आप अवयव में 2 गुना 3 करें तो छो आ रहा है, मतलब आप ऐसे करते हैं 2 गुना 3 छो आ रहा है, लेकिन आप 3 गुने 2 करिएगा तो छो नहीं आएगा, 3 गुना 2 करिएगा तो छो नहीं आएगा, बल्कि कुछ और आएगा। अवयव में क्या होता है, अलग होता है। तो देखिए उसी तरह से हम लोग करते हैं, जैसे मान लीजिए ना, हम वही अवयव ले लेते हैं, जो दिया गया अवयव है ना, इसी को हम इसी पर बना देते हैं, ठीक है। इसी पर देखिए बना रहे हैं, ए और बी दिया हुआ है। हमारा जो तीसरा गुणधर्म था, हमने बताया कि ए बी का आप ट्रांसपोज करिएगा तो बनेगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक है। चलिए हम LHS बराबर लेके चलते हैं, हमारा हो गया क्या, ए बी डैश। ए का मान कितना है मेरे दोस्त, देखिएगा वहाँ 1 0 0 2, बी का मान कितना है मेरे दोस्त 2 3 1 5, है ना, 2 3 1 5। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज। तो पहले हम गुना कर लेते हैं, पहला रो पहला कॉलम, गुना करने के सिखाए थे पिछली क्लास में, पहला रो गुना पहला कॉलम से, तो 1 गुने 2 2, बीच में प्लस का चिन्ह और 0 गुने 3 0,
जो पहले आएगा पहले से गुना होगा, जो बाद में आएगा वो बाद से गुना होगा। ठीक है, चलिए पहला रो हो गया, पहला कॉलम खत्म, पहला रो दूसरा कॉलम, 1 गुने 1 1 और प्लस 0 गुने 5 0। ओके, दूसरा रो पहला कॉलम, 0 गुने 2 0 और 2 तिया 6, बीच में प्लस का चिन्ह, 0 गुने 0 0 गुने 1 0 और 2 बच्चे 10, बीच में प्लस का चिन्ह, ट्रांसपोज करेंगे। ठीक है, अभी जोड़ देते हैं तो फिर से ट्रांसपोज करेंगे। ओके, अभी रहने दीजिए। ठीक है, अभी ट्रांसपोज नहीं कर रहे हैं, अभी ए गुना बी कर रहे हैं ना, रहने दीजिए अभी रहने दीजिए। अभी कर रहे हैं ए गुना बी, अभी ए गुना बी कर रहे हैं। ठीक है, जब ए गुना बी करनी है तो 2 हमारा 6 आ गया, 1 आ गया और 10 आ गया ना। ए बी का मान आ गया हमारा 2 6 1 10। चलिए इसका ट्रांसपोज करते हैं। जब इसका ट्रांसपोज करते हैं हमारा एलएचएस और ट्रांसपोज करते हैं, हमारा क्या आएगा मेरे दोस्त, पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, ट्रांसपोज करने पर ये आया। ठीक है, ओके। अब चलिए हम लोग करते हैं बी का ट्रांसपोज। चलिएगा आरकेएस में क्या है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। बी का ट्रांसपोज क्या, बी का ट्रांसपोज निकालिए। यहाँ बी का माने है तो पहला रो पहला कॉलम बनेगा 2 1, दूसरा रो दूसरा कॉलम बनेगा। ठीक है, ए का ट्रांसपोज करिएगा तो ये दिया हुआ है 1 0 0 2, इसे ट्रांसपोज करिएगा तो 1 0 0 2 आ जाएगा। ठीक है, ट्रांसपोज हमने कर दिया। अब गुना करते हैं, अब पारी किसका है, गुना का। पहला रो पहला कॉलम तो 2 गुने 1 2, बीच में प्लस का चिन्ह, 3 गुने 0 0, 2 गुने 0 0, 3 दूनी 6, 1 गुने 1 1 और 5 गुने प्लस 0 0, 1 गुने 0 0 और 5 दूनी 10। तो देखिए मेरे दोस्त आ गया 2 1 6 10। देखिए मेरे भाई लोग, क्या दोनों सेम आया है, सेम आया है। तो हम कह सकते हैं कि ए बी का जब ट्रांसपोज करेंगे तो हमारा जो आएगा बी ट्रांसपोज ए, ये हमारा गुण क्या हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक है, ओके, ठीक है। तो यहाँ तक जो था आपका गुणधर्म था, गुणधर्म से रिलेटेड सब हम लोगों ने काम कर लिया। अब इसे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, कि क्वेश्चन कैसे कैसे दे सकती हैं। उसके बाद दो चीज आप पढ़ना है आपको, एक सममित आव्यूह, एक विषम सममित आव्यूह। ठीक है, तो वही बताते हैं, एक ट्रांसपोज के आधार पर ही सममित आव्यूह और विषम आव्यूह का प्रकार है। हमने बताए थे सममित आव्यूह विषम सममित आव्यूह प्रकार में। अब यही इसी पे पढ़ना है, आव्यूह के परिवर्त के जो टॉपिक बनाए ना, इसी के आधार पर पढ़ना है आपको क्या, सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह। ज्यादा कुछ नहीं है। जो मैट्रिक्स जो आपका है ना, मैट्रिक्स, ये बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, मैट्रिक्स खत्म होगा हमारा। आज जो होगा ये लास्ट क्लास हो जाएगा मैट्रिक्स का। देखते हैं आज लास्ट क्लास हो जाएगा ना, तो देख लेते हैं। एक क्लास और चलेगा इनवर्स वाला, एक क्लास और चलेगा इसका इनवर्स वाला, बाकी ये खत्म हो जाएगा। एक क्लास और चलेगा इसका इनवर्स वाला, बाकी खत्म हो जाएगा। फिर शुरू होगा क्या आपका डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो इसका एक क्लास और चलेगा अथी वाला, इनवर्स वाला जो होता है ना, इनवर्स निकालने के लिए। तो इनवर्स वाला एक क्लास और चलेगा, बाकी खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा हमको पढ़ना है सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह। हमको पढ़ना है, पहला पढ़ना है सममित आव्यूह। क्या पढ़ना है, सममित आव्यूह। सममित आव्यूह जिसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए क्या होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखिए क्या होता है। बोलता है कि यदि किसी आव्यूह का मतलब सममित आव्यूह बोलता है कि यदि कोई आव्यूह है, कोई आव्यूह मान लीजिए है, अगर जो आप इसे ट्रांसपोज करते हैं, इसका ट्रांसपोज करते हैं, तो जो आप इसे ट्रांसपोज किए ना, जैसे मानिए कि कोई हमारा एक आव्यूह है ए बराबर, कोई हमारा एक आव्यूह कोई है ए है। जब आप इसे ट्रांसपोज करिएगा, जब इसका आप ट्रांसपोज करेगा यानी परिवर्त करिएगा, तो जो नया मैट्रिक्स का निर्माण होगा ना, वो पहले जो दिया गया मैट्रिक्स था ना उसके बराबर आएगा। यानी ए का जुट करिएगा ना तो ए डैश आएगा। इसी को बोलते हैं आपको क्या, सममित आव्यूह। अगर जो ऐसा केस देखने को मिलता है तो जो हमारा आव्यूह होगा हो जाएगा हमारा क्या, सममित आव्यूह। जैसे कि एग्जांपल देखिएगा हम बता रहे हैं। ओके, जैसे एग्जांपल की मदद से हमको समझने में अच्छा लगता है। जैसे यहाँ पर एक आव्यूह दिया है
ठीक है। इसमें सोच समझ के लिए आता है कि कौन सा एग्जाम्पल लें ताकि इसका जो सबमिट करें, मतलब इसका जो ट्रांसपोज करें वो दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो आपका निकल जाए। देखिए जैसे √3 2 3 आ गया, √3 2 3 2 3 √3 2 3, फिर एक है 4 - 1 - 1 4 4 - 1 -1 1 देखिए हमारा एक अवयव दिया हुआ है, ठीक है, ये अवयव हमारे दिया हुआ है, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, इसका ट्रांसपोज निकालने पर लिखेंगे दिए गए अवयव का ट्रांसपोज निकालने पर, दिए गए अवयव का परिवर्त निकालने पर, परिवर्त निकालने पर, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए एक डैश बराबर परिवर्त निकालिए, तो पहला रो पहला कॉलम √3 2 3, दूसरा रो दूसरा कॉलम 2 4 -1, तीसरा रो तीसरा कॉलम 3 - 1 1। तो देखिए ये दोनों जो हमारा जो अवयव हैं, क्या दोनों सेम हैं? क्या दोनों सेम हैं? अगर वो सेम हैं तो एस बोलिए, अगर वो सेम है तो कमेंट करिए एस है, सेम है। अगर वो सेम है, दोनों अवयव सेम हैं, ये जो अवयव हमारा होगा ये क्या होगा, सममित अवयव। कैसा अवयव हमारा होगा, सममित अवयव, सममित अवयव। ये आपका जांच करने के लिए आता है, आपका क्या करना आता है, जांच करने के लिए आता है कि निम्नलिखित में से कौन सममित अवयव है। ऑब्जेक्टिव में भी आता है और से सब्जेक्टिव में आता है कि जांच करिए कि कौन सा सममित अवयव है, कौन विषम सममित अवयव है। आप देख लीजिए कि अगर जो किसी अवयव का आप ट्रांसपोज करते हैं तो जो नया अवयव का निर्माण होगा, अगर जो पुराने दिए गए अवयव के बराबर आ गया तो हमारा क्या हो जाएगा, सममित अवयव, ठीक है। दूसरा देखिएगा, विषम सममित अवयव है ना दूसरा मेरा देखिएगा विषम सममित अवयव, विषम सममित अवयव जिसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल, जिसको बोलते हैं विषम सममित को बोलते हैं अस्क्यू सिमेट्रिक, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इंग्लिश में देते हैं ज्यादा बढ़िया लगेगा, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अस्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। चलिए देखिएगा एक एग्जांपल देते हैं, देखिए सममित में बोल दिया ना कि एक जो ए होगा वो बराबर होगा ए डैश के बराबर, विषम सममित में क्या होता है ना, ये जो होता है ना वो -a डैश के बराबर होता है, ए डैश होता है वो -a डैश के बराबर होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विषम सममित अवयव। यदि कोई दिया गया अवयव है, आप उसका ट्रांसपोज करते हैं, फिर उस ट्रांसपोज जो निकाले गए अवयव ट्रांसपोज के द्वारा, उस ट्रांसपोज से निकाले गए अवयव में आप माइनस कॉमन ले लीजिए, तो जो दिया गया अवयव रहेगा अगर उसके बराबर आ गया तो वही हमारा क्या हो जाएगा, विषम सममित अवयव। इसमें खाली माइनस का खेल है बस। जैसे देखिए एग्जाम्पल दिया गया है, इसमें एग्जाम्पल बहुत सोच समझ के लिए आता है, ऐसे थोड़ी ले लीजिए आप अपने मन से, अपने मन से इसमें सोच समझ के एग्जाम्पल ले आता है, तभी यहाँ पर क्या होता है, उसको ट्रांसपोज करके आपको समझाने में बैठना होता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल दिया गया है 0 - 1 - 5, जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है, एक अवयव दिया गया है 0 - 1 - 5, 0 - 1 - 5 है 103 5 - 3 0, 5 - 3 0, ठीक है। ये हमारा कोई एक अवयव दिया गया है, ठीक है। यहाँ लिखते हैं कि दिए गए अवयव का परिवर्त यानी ट्रांसपोज निकालने पर ये निकालते हैं ट्रांसपोज, तो ए डैश आ गया मेरे दोस्त, पहला रो को बनाना है क्या, पहला कॉलम 0 - 1 - 5, ठीक है, दूसरा रो को दूसरा कॉलम, तीसरा रो को तीसरा कॉलम बना दिए, ठीक है। इससे माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ -0 से 0 रहेगा, यहाँ -1 हो जाएगा, यहाँ -5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए -1 कॉमन 1 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, या 5 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। देखिएगा मेरे दोस्त ए डैश बराबर इतना जो वैल्यू है ये क्या इसके बराबर है, इतना वैल्यू इसके बराबर है, तो वैल्यू बराबर है तो ए डैश बराबर -a, ठीक है। इसी को आप लिख सकते हैं कि ए बराबर -a डैश, यही आपका क्या हो गया, विषम सममित। अगर ऐसा आता है तो हमारा क्या हो जाएगा, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, विषम सममित अवयव, ठीक है। ओके, इसमें कुछ करना नहीं था, माइनस कॉमन लेने नहीं आता है। देखिए मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में दोनों बहुत अंतर है। मैट्रिक्स में अगर आप माइनस कॉमन लीजिएगा ना तो पूरा पद से लीजिएगा, मैट्रिक्स में
आप माइनस कॉमन लीजिएगा तो पूरा पद से माइनस कॉमन लीजिएगा, और डिटर्मिनेंट जब पढ़ाएंगे उसमें माइनस कॉमन लीजिएगा ना, तो कोई एक कॉलम से या फिर कोई एक रो से लिया जाएगा आपको माइनस कॉमन। ठीक है, यहाँ देखिए कि हमारा देखिए इसमें देते हैं माइनस कॉमन, तो माइनस कॉमन लेंगे हर एक पद से। यहाँ प्लस था, माइनस हो जाएगा, जो प्लस रहेगा वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस रहेगा वो प्लस हो जाएगा। माइनस कॉमन लेने पर माइनस कॉमन लिए तो देखिए हमारा ऐसा आ गया। ये जो हमारा है कि इसको ए बराबर लिख सकते हैं, ए के बराबर लिखें तो हमारा हो गया ए डैश बराबर माइनस है, या फिर इसको होते हैं ए बराबर माइनस ए डैश। ये हमारा क्या हो गया, विषम सममित अवयव। ठीक है, क्लियर, ओके। तो ये आपका 2 टॉपिक था, बहुत इंपॉर्टेंट था ये दोनों, विषम सममित अवयव और सममित अवयव। अब देखिए कुछ क्वेश्चन हैं आपको उसको बनाना है। जैसे देखिए मिलाते हैं तो 4 क्वेश्चन देखते हैं, टाइम है कि नहीं है। हाँ, अभी 5 मिनट टाइम है, आपको 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देते हैं कि आपका परिवर्त क्लियर हो जाएगा। फिर अगले क्लास में आपको इन्वर्स निकालना सिखा देंगे कि प्रतिलोम अवयव, कि अवयव का प्रतिलोम कैसे निकाला जाता है। क्या बता देंगे, अवयव का प्रतिलोम। चलिएगा मेरे दोस्त, देखिए क्वेश्चन देते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिएगा। ए बराबर दिया हुआ है 5, 7, 9। इसका ट्रांसपोज निकालिएगा ए डैश बराबर, रो को बनाना है कॉलम या फिर कॉलम को बनाना है रो। तो अब देखिए ये कॉलम है, इसको बना देते हैं रो, तो 5, 7, 9, या फिर हमारा ये पहला रो है, 5 तो पहला कॉलम, 7 दूसरा रो तो दूसरा कॉलम, 9 तीसरा रो तीसरा कॉलम। ये हमारा अभी कितना रो था, ये अभी था हमारा 3 रो 1 कॉलम का, लेकिन जो ये बन गया वो कैसा बन गया, 1 रो 3 कॉलम का, 1 रो 3 कॉलम का। ठीक है, ओटी पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, एक मान लेते हैं अवयव बी बराबर, आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए हम यहाँ पे अभी से हल्का फुल्का क्वेश्चन, छोटा मोटा क्वेश्चन देते हैं, एक बड़ा क्वेश्चन आपको सीधे दिखाते हैं। ठीक है, एक बढ़िया क्वेश्चन आपको सीधे दिखाते हैं, जिसे दिया हुआ है। ओके, देखिएगा एक अच्छा क्वेश्चन देते हैं, जैसे मान लीजिए 2 नंबर क्वेश्चन वहां है, 2 नंबर जो क्वेश्चन है वहां पर दिया गया है कि ए बराबर जो मान है, ए का जो मान है वो -1, 2, 3 है, -1, 2, 3 है। फिर अगला है 5, 7, 9, 5, 7, 9। फिर अगला है -2, 1, 1, -2, 1, 1। एक अवयव दिया हुआ है, और दूसरा अवयव एक और दिया हुआ है, -4, 1, -5। ठीक है, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 3, 1। बोलता है सिद्ध करिए, प्रूव डेट, सिद्ध करना है आपको, प्रूव डेट या फिर साबित करिए, साबित करें कि a प्लस बी का डैश बराबर ए डैश बराबर प्लस बी डैश, ए डैश प्लस बी डैश। हम जानते हैं ना गुणधर्म में कि अगर आप कोई 2 अवयव को जोड़ते हैं फिर इसको परिवर्त करते हैं तो उन दोनों अवयव के व्यक्तिगत परिवर्त के योगफल के बराबर आता है। ये हमने गुणधर्म में बताया था कि यदि किसी 2 अवयव के योगफल का परिवर्त बनाते हैं तो उन दोनों अवयव के व्यक्तिगत परिवर्त के योगफल के बराबर होता है। देखिए चलते हैं, हम लोग चलते हैं एलएचएस में। ठीक है, चलिए हम लोग निकालते हैं ए प्लस बी, या चलिए एलएचएस निकालते हैं। एलएचएस और में क्या हमारा है मेरे दोस्त, ए प्लस बी डैश। ठीक है, ए का मान कितना है, -1, 5, -2, 2, 7, 1, 3, 9, 1। दूसरा हमारा क्या है, -4, 1, 1, 1, 2, 3, -5, 0, 1। इसका निकालना है क्या, ट्रांसपोज, पहले जोड़ेंगे। ठीक है, माइनस से का माइनस सर कितना हो जाएगा, -5, 2, 1, 3, -5 और 3 जोड़ेंगे तो -2 हो जाएगा, 5, 1 6 हो जाएगा, 7, 2 9 हो जाएगा, 9, 0, 9 हो जाएगा, -2 और 1 जोड़ेंगे तो -1 और 1 यहाँ 1 है, 1, 3, 4 और 1, 1 है 2, 1, 1, 2। चलिए सर ट्रांसपोज करते हैं, जब ट्रांसपोज करिएगा तो पहला रो बन जाएगा हमारा पहला कॉलम,
दूसरा रो बन जाएगा दूसरा कॉलम, और तीसरा रो बन जाएगा तीसरा कॉलम। ये हमारा क्या आ गया, LHS बराबर। ठीक है, चलिए चलते हैं RHS बराबर। चलिए चलते हैं अब RHS बराबर A डैश B डैश। ए का ट्रांसपोज करिए, ए का ट्रांसपोज करिए तो पहला रो बनेगा क्या, पहला कॉलम, तो -1 2 3, दूसरा रो बनेगा दूसरा कॉलम, और तीसरा रो बनेगा तीसरा कॉलम। फिर बी का बनाइए तो पहला रो पहला कॉलम बनेगा, और दूसरा रो दूसरा कॉलम, और तीसरा रो तीसरा कॉलम। ओके, चलिए जोड़िए इसको। -6 का -4 जोड़िएगा तो -5 आएगा, 5 1 6 हो गया, और -2 1 -1 आएगा। ठीक है, 2 1 3 और 7 2 9 और 3 1 4, और -5 और 3 जुड़ेगा तो -2 और 9 के 9 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। ठीक है, देखिए हमारा RHS बराबर आया है, ये हमारा LHS बराबर आया है, दोनों बराबर हैं, तो लिख सकते हैं LHS बराबर, दोनों बराबर आया है ना, इसको लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। यही हमको साबित करना था। ठीक है, हो गया। अब देखिए हल्का सा एक आप बताते हैं, हाँ एक क्वेश्चन आप बता देते हैं, फिर वो क्लास खत्म करेंगे। एक क्वेश्चन आप देखिएगा, ये क्वेश्चन आप देखिएगा, फिर आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर बनाइएगा। पहला क्वेश्चन देते हैं, 4 नंबर जो क्वेश्चन हमारा है, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, एनसीईआरटी का पैटर्न का है। 4 नंबर एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एक मान दिया हुआ है, एक अवयव दिया हुआ है 3 4 -1 2, 3 4 -1 2, नहीं वो नहीं है, -2 3 1 2 है, -2 3 1 2 है ना, -2 3 1 2। ठीक है, दूसरा दिया हुआ है B बराबर, दूसरा B बराबर दिया है -1 और 1 0 2, -1 0 1 2। देखिए आपका ये बुक जो है, जो आपका बुक है प्रिंस सर का, देख रहे हैं ना, ये बुक है जो आपका, यही बुक है एनसीईआरटी का, इसे बना लीजिएगा। बहुत बढ़िया, इसमें जो कंटेंट बनाया गया है सर के द्वारा बहुत अच्छा है। इस बुक में जो कंटेंट बनाया गया है सर के द्वारा बहुत अच्छा बनाया गया है। देखिए हम लोगों ने आधा खत्म कर दिया है, जो हमारा ये पार्ट 1 जो है हमारा ये, इसमें हम लोगों ने आधा पढ़ खत्म कर दिया है। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं, जो हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं क्या, 3.3 ट्रांसपोज। देखिए वही 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दे रहे हैं। ओके, ये बुक बहुत बढ़िया कंटेंट दिया गया है सर के द्वारा, अगर आपको कहीं पर भी किसी से मिलता है तो आप ले लीजिएगा। ठीक है, इसका निकालना है A+2B, A+2B का ट्रांसपोज निकालना है, A+2B का ट्रांसपोज निकालना है। चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए निकालना है तो पहले जोड़ते हैं। ठीक है, जोड़ते हैं। A का मान कितना दिया हुआ है, -2 1 3 2, 2 है, 2 रहने देंगे। B का मान कितना दिया है, -1 1 0 2, इसे ट्रांसपोज करना है ना। ओके, ट्रांसपोज करने के पहले उसको गुना करेंगे, गुना करिए पहले उसको, 2 को गुना करिए, 2 गुना करिएगा तो -2 2 0 2 2 4। अब ट्रांसपोज करिएगा, निकालिए, जोड़िए, -2 माइनस कितना जाएगा, -4, -2 -4, 3 0 3 1 2 3 और 4 2 6। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज करिएगा, अब इसका ट्रांसपोज करिएगा। ठीक है, इसका ट्रांसपोज करिएगा, इसका क्या करिएगा, ट्रांसपोज। हमारा पहला रो बनेगा क्या, पहला कॉलम, तो -4 3, दूसरा रो दूसरा कॉलम। यही आपका आंसर आ गया किसका, A+2B का आंसर। ठीक है, यहाँ तक रहने देते हैं, बाकी आपका जो आगे क्वेश्चन जो है वो ठीक ठाक है, बन जाएगा आपसे। आपसे आगे क्वेश्चन बन जाएगा। एक देखिए क्वेश्चन दिया है, इसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसे 6 नंबर में, अवयव दिया हुआ है A डैश बराबर I, A डैश बराबर I। ये जो I है मेरे दोस्त, ये क्या है, हमारा यूनिट मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है ना, यूनिट मैट्रिक्स है। इसका वैल्यू जो होता है अगर 2 रो 2 कॉलम का है तो 1 0 0 1 होता है, और 3 रो 3 कॉलम का है तो 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। अगर जो ये दोनों गुना करके, ये अवयव का ट्रांसपोज करके, ये अवयव का ट्रांसपोज और दोनों का गुना करके, अगर जो
जो आवी बनता है 2 कॉलम का, या फिर जैसा भी बनेगा, अगर इसके बराबर आ जाए या फिर इसके बराबर, जिसको बोलते हैं हम लोग आई, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उचित हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक रहने देते हैं, बाकी अगले क्लास में मिलते हैं आव्यूह के प्रतिलोम में। ठीक है।